यदि वेस्ट से नीचे का पार्ट यदि आपका भी हैवी है और आप ये सोचती हैं कि यार हम मेरे ऊपर कुर्ती सेट्स जो है वो उतने खूबसूरत नहीं दिखते हैं जितना कि औरों के ऊपर दिखते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आप सभी के लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सभी का फाइंड फैशन हिंदी में। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि यदि आप पियर बॉडी शेप के हो तो किस तरह के कुर्ती सेट्स, कुर्ती, बॉटम, नेक लाइन्स, प्रिंट किस तरह के होने चाहिए जो आपकी बॉडी फिगर को बहुत अच्छी तरह से उभारे। तो चलिए बिना ज़्यादा बातें की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करूँगी मैं कुर्ती के कट्स को लेके कि किस तरह के कुर्ती के कट्स होने चाहिए जो कि आपके बॉडी फिगर को बहुत ज़्यादा उभार के दिखाए, यानी कि बहुत ही पॉजिटिव वे में, बहुत ही फ्लैटरिंग आपके बॉडी शेप को दिखाए। तो सबसे फर्स्ट है ए लाइन कुर्ती सेट। चूँकि हमारा नीचे का बॉटम जो है वो हैवी है तो ए लाइन होने के कारण यहाँ तक वो फिट होगा, देन फिर फ्लेयर होगा। ओके। सेकंड, अंगरखा स्टाइल की कुर्ती आप या फिर कलीदार जितने भी कुर्ती सेट्स होते हैं वो सारे आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। अंगरखा स्टाइल की कुर्ती इस तरह की, इसे बोलते हैं अंगरखा स्टाइल, देख रहे हो इस तरह की। अब अंगरखा में भी आप ए लाइन ले सकते हो, स्ट्रेट ले सकते हो या फिर कली वाली ले सकते हो। ये जो मेरी कुर्ती है आप देखो ये स्ट्रेट में है बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं है। ये वाला पार्ट मुझे देखो लूज हो रहा है, तो आपको ये चीज़ देखना होगा कि नीचे का पार्ट, चूँकि वेस्ट से नीचे हमारा ब्रॉड होता है तो वहाँ पे आपको टाइट नहीं होना चाहिए। तो जो भी स्ट्रेट कुर्ती यदि आप लेने का मन आपका हो रहा है तो यहाँ पे आपको ज़रूर ध्यान देना है, या तो चाक ऊँचा करा लो या फिर थोड़ा एक साइज लूज लो, ठीक है। इसके अलावा एम्पायर कट की कुर्ती। एम्पायर कट क्या होता है? बस्ट के नीचे एक सीम लाइन होगी, उसके बाद दूसरा कपड़ा अटैच होगा। उससे क्या होता है ना, ऊपर के कपड़े का डायमेंशन एंड नीचे के कपड़े का डायमेंशन में अंतर होता है, जिससे ऊपर हमें बिल्कुल वो फिट होता है और नीचे चूँकि दूसरा फैब्रिक अटैच है, चाहे उसी प्रिंट का हो, वही फैब्रिक हो, बट चूँकि यहाँ से अटैच है तो वो थोड़ा लूज होता है और पियर शेप को बहुत खूबसूरत दिखाता है। नेक्स्ट इज लेंथ। अब देखिए जो लेंथ है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको शायद मेरे फिंगर दिख रहे होंगे। एक्चुअली छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था मेरा, तो मेरे 3-4 फिंगर इंजर्ड हो गए थे, तो बस उसके कारण है। फिलहाल लेंथ की बात करते हैं। तो आपकी जो कुर्ती है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? नी लेंथ, बिलो नी यानी कि आपके काफ लेंथ तक होनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग मत कीजिएगा, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि यदि हमारा ये वाला पार्ट हैवी है तो वो थोड़ा सा ऐसे होके फॉल हो जाता है, तो उससे हमारी जो हाइट है वो थोड़ी नीचे आने लगती है, थोड़े हम शॉर्ट लगने लगते हैं। तो बिलो काफ फिर भी ठीक है, अब एंकल तक मत चले जाना, एंकल से ऊपर और काफ के बीच में या फिर काफ तक, वो बहुत अच्छा लेंथ होता है। बेस्ट है काफ एंड नी, उसे आप याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट इज नेक लाइन। अब देखिए चूँकि हमारा नीचे का पार्ट बहुत ब्रॉड है, यानी कि ऊपर का पार्ट थोड़ा सा कम दिखता है, ठीक है, तो हमें इसे थोड़ा ब्रॉड दिखाना होगा ताकि यहाँ से ध्यान हटके यहाँ पे ध्यान आए, राइट। तो उसके लिए क्या करना है, नेक लाइन में जितने भी शॉर्ट नेक लाइन है, जितने भी वी है या यू है या फिर स्वीट हार्ट नेक लाइन है या फिर जितने भी नेहरू कॉलर के नेक लाइन है, क्लोज नेक लाइन है, जीरो नेक लाइन है, ब्रॉड नेक लाइन है, ये सारे नेक लाइन हम सभी के ऊपर बहुत अच्छे दिखेंगे जितने भी पियर शेप के वुमेन है। और ख़ास करके ना जितने भी इस तरह के क्लोज नेक लाइन होते हैं तो उससे क्या होता है, ये हमारा शोल्डर ब्रॉड दिखता है, जिससे यहाँ पे अटेंशन ग्रैब नहीं होता बल्कि यहाँ पे अटेंशन आता है। ओके। नेक्स्ट, प्रिंट एंड वर्क। तो आपके अपर पार्ट में, यानी कि आपने जो अपर वियर पहना है उसमें भर के एम्ब्रॉयडरी हो, भर के प्रिंट हो, बहुत अच्छे लगेंगे, बट बॉटम में नहीं होना चाहिए। बॉटम या तो बिल्कुल प्लेन रखिए या तो वर्टिकल स्ट्राइप में आप रख सकते हो, या फिर यदि आपको प्रिंटेड यदि बॉटम लेने का भी मन है ना तो ऐसा करना कि बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में ना हो। लाइक इस कुर्ती का जो बेस है वो है रॉयल ब्लू एंड उसके ऊपर बहुत सारे मल्टी कलर के प्रिंट है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बट ये अपर में होना चाहिए। यदि बॉटम में इतना कॉन्ट्रास्ट में होगा तो बॉटम जो आपका है, आपका लेग है, आपका हिप है, वो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज होगा, जिससे वो अपने एक्चुअल साइज से भी बड़ा दिखेगा। तो यदि आपको प्रिंट में रखना है तो देखो मैं साथ साथ में आपको पिक भी दे रही हूँ। इस तरह के जो कुर्ती सेट्स होते हैं जिनका जो पजामा होता है उसमें सेम कलर के कॉन्ट्रास्ट में प्रिंट होते हैं, तो उस तरह के प्रिंट के साथ आप जा सकते हो यदि बॉटम में प्रिंट चाहिए तो। एंड प्रिंट भी छोटा होना चाहिए, बड़े प्रिंट नहीं होने चाहिए, ओके। बट अपर वियर में जितना प्रिंट हो, जितना एम्ब्रॉयडरी हो, वो आपके अपर पोर्शन को थोड़ा सा इलाज करेगा, जिससे आपका फिगर बहुत बैलेंस दिखेगा। बात करते हैं बुलेट पॉइंट की कि आपको अवॉइड क्या करना है। सबसे फर्स्ट, टाइट स्ट्रेट कुर्ती। लाइक बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कुर्ती सेट लेते हैं, अपर बिल्कुल अच्छा हुआ है बट ये वाला बिल्कुल ऐसे चिपक जाता है, ऐसे, और इसके कारण ये जो टमी है ना ये ऐसे फूला हुआ दिखता है ये वाला,
और ये सच बताऊं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो इसी साइज़ की हूँ, मैं इससे बड़ा क्यों लूँ, बट ऐसा नहीं है। यदि आपके पेट के पास वो बहुत ज़्यादा टाइट है और आपने ख़रीद लिया है, तब तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि या तो ढीला करवाओ या तो जो चाक है ना इसे ऊपर से करवाओ, ठीक है। तो वो यहाँ पे थोड़ा सा गैप बनेगा एंड ये वाला पोर्शन नॉर्मल दिखेगा, बहुत ज़्यादा टाइट, बहुत ज़्यादा बल्की नहीं दिखेगा, ओके। नेक्स्ट है कि यदि आप कोई भी बॉटम ले रहे हो तो बॉटम बहुत ज़्यादा टाइट फिटेड नहीं होना चाहिए, या फिर स्ट्रेचेबल जितने भी लेगी आते हैं, जैगी आते हैं, वो आपको नहीं पहनना है अपनी शॉर्ट कुर्ती के साथ, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके लेग्स और भी ज़्यादा हैवी दिखेंगे और आपकी हाइट भी कट हो जाएगी, ठीक है। थर्ड, कोई भी लो वेस्ट बॉटम आपको नहीं पहनना है, क्योंकि वेस्ट के बाद का जो पोर्शन है वो हमारा हैवी होता है। तो जब भी हम लो वेस्ट पहनते हैं तो ये वाले मसल्स निकल जाते हैं और वो बिल्कुल लव हैंडल जिसे हम बोलते हैं, टायर बोलते हैं, वो निकल आता है। तो इट्स बेटर कि आप मिड वेस्ट पहने। मैं हाई वेस्ट पे नहीं बोलूँगी क्योंकि हाई वेस्ट पहनने पे ये टमी बाहर आता है। तो आप मिड वेस्ट पहने, अपने नेवल लाइन का जो होता है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। आप मिड वेस्ट पहनिए, वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। एंड वन मोर थिंग, जितने भी कुर्ती सेट्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, बताए हैं, वो सारे के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ, आप जाके आराम से चेकआउट कर सकते हो। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और बताइए ये इंटायर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। मैं जल्दी आप लोगों से मिलूंगी एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।